प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। ये सुबह प्रभु की है, आमेन, है ना। आइए इस प्रभु की सुबह को धन्यवाद दें। तीसरा अध्याय आज हम पढ़ेंगे कुलुसियों की पुस्तक को। ये दूसरे अध्याय से बिल्कुल भिन्न है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलुसियों की पुस्तक के लिए, कुलुसियों के लिए केवल 4 अध्यायों में ये पूरी चिट्ठी को 4 अध्याय में बांटा है, जो चिट्ठी लिखी थी। और इस चिट्ठी में तीसरा अध्याय बिल्कुल अलग है और जो खास है, खास तो पूरा ही है। I mean, ये इंपॉर्टेंट भाग क्यों है? क्योंकि ये नए जीवन के बारे में बात कर रहा है, और नए जीवन पर तो हम हमेशा चर्चा करते हैं कि नहीं। आगे देखें, तीसरे अध्याय में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। ये एक बात है, ऐसा कहते हैं ना, हु एम आई, मैं कौन हूं। जब आप ये कहो कि मैं कौन हूं, तो ये याद रखो कि अब तुम मसीह यीशु में जिलाए गए हो, क्योंकि हम पाप के लिए तो मर चुके ना। अब हम नया जीवन प्राप्त किए। ये नए जीवन के बारे में है पूरा। जब तुम मसीह में जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है। स्वर्गीय वस्तुओं में क्या है? मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। दूसरे वचन पे गौर करें, लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और पूर्ण तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। नया जीवन मसीह में छुपा हुआ है, राइट। अब जब हम मसीह में हैं तो देखिए बहुत खूबसूरत है। अगर मैं एक एक वचन पर बात करूं तो इस अध्याय से तो मैं एक क्योंकि ये अध्याय ऐसा अध्याय है जिस पर ना जाने मैंने इन बातों पर कितनी बार प्रचार किया। असल में यही प्रचार तो है। आगे बढ़ेंगे। तीसरे वचन, क्योंकि तुम तो मर गए। चौथा वचन, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। भविष्यवाणी है, और ये महिमा के शरीर के बारे में है। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। 5वें वचन में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, दुष्कामना, अशुद्धता, बुरी लालसा, लोभ और जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सारी चीजें तो हैं, बुरे अंग हैं। अब जब हम मसीह में हैं तो फिर बुरी चीजें हमारी नहीं होंगी। हमारे अंदर 2 ही चीजें हैं, या तो पवित्रता या अपवित्रता। पवित्रता है तो अपवित्रता हम में क्यों वास करे? पवित्रता जब हमें वास करती है तो अपवित्रता हमारे साथ संबंध नहीं रख सकती, क्योंकि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, पाप से नहीं। और पाप का विरोध ही व्यवस्था है, और व्यवस्था से भी बढ़कर अनुग्रह है जो आप पर और मुझ पर यीशु मसीह के लहू से हुआ है। आमेन, हालेलुया। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 6ठे वचन में लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। जो आज्ञा नहीं मानते उन पर पड़ता है। कई लोग यार बोलते हो ना, लोग ऐसा, अरे हम क्या करें, कैसी परिस्थितियां हैं, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या भाग हो रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। क्या आपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है? क्या आपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना? क्योंकि व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ, ये सब मूर्ति पूजा के बराबर हैं। जो ये सब चीजें जो हैं, जो जिसके बारे में परमेश्वर बात कर रहा है यहाँ पर। 7वां वचन, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो उन्हीं के अनुसार चलते थे। 8वां वचन, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। मसीह में, प्रभु में आने के बावजूद भी लोग मुंह से गालियां बकना नहीं छोड़ते, आदत ही बना रखी है। मेरे प्रियो, ये चुटकियों का काम है। अगर आप विश्वास करते हो तो ये सारी चीजें तुरंत छूट जाएंगी, क्योंकि आप मन से उन सब चीजों का विरोध करते हो। ये मन से ही शुरुआत होती है और मन से ही विरोध होता है, ताकि इनको छोड़ दो। पर अभी भी बोलता है, ठीक है, बोल दिया, कोई बात नहीं, अब कोशिश करेंगे। आप बदलोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि वो दिन थे जो ऐसे दिनों में जिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। 9वां वचन, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। द पर्पस ऑफ आवर न्यू बॉडी, न्यू लाइफ, हियर इज मेंशन दैट। जो हमारे नए जीवन का उद्देश्य है वो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए नए होते जाते हैं। 11वां वचन, उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया, हालेलुया। मैं हालेलुया इसलिए कह रहा हूं मेरे प्रियो, लोग अभी भी बंधनों में बांधना चाहते हैं। कई बार चर्च की ऐसी रीतियां उनमें भी बांधना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, चर्च की रीतियां अब अलग हैं। नए नियम की कलीसिया कभी भी ऐसी बातें नहीं करेगी। इसीलिए वचन की शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वचन आपसे बात करेगा। That's what। आगे बढ़ते हैं। 12वां वचन,
इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। दोष देने का कारण तो है, ठीक है, वो गलत है, उसमें ये प्रॉब्लम है, नहीं उसको बताओ, जरूर लोगों को बताओ, शिक्षा दो, लेकिन बहुत सारी बातों में परमेश्वर शिक्षा देने से भी ज्यादा जरूरी सह लो। कुछ बातों को शिक्षा देने की भी जरूरत है और वो भी दी जाती है। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर सबसे प्यार करता है और उसको भी लाइन पर ले आएगा। लेकिन अगर आप उसे सताओगे, आपकी ये बातें उसे सताने वाली लगती हैं, तो वो आपकी बात क्यों सुनेगा? साथ में ले लोगे तो शायद सीख जाएगा, विरोध करोगे तो नहीं सीखेगा। प्यार से कहते ना, काणे से कहे काणा, काणा जाएगा रूठ। धीरे धीरे पूछ ले, भाई साहब तेरी कैसे गई फूट, वो प्यार से सब बता देगा। लेकिन गुस्सा करोगे या उसे डांटोगे तो आजकल कुत्ता भी डांट नहीं सुनता भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। 13 वचन, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो, क्षमा करो। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं उसकी गलतियां बतानी है, हमें सिखाना है। सिखाने का काम और सीखने का काम दोनों ही अलग बातें हैं मेरे प्रियो। एक बड़ा सब्जेक्ट है जिस पर किसी और दिन जरूर प्रभु सहायता करे, चर्चा करें। मैं चाहूँगा कि कोई मेरे साथ हो यहाँ पर, प्रभु की किसी सेवक को बुलाऊंगा और उनके साथ इन बातों पर चर्चा करूंगा। 14 वचन, और इनके ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, कटिबंध समझते हैं, बेल्ट, प्रेम जो है ना, बेल्ट है एकदम, बिल्कुल वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। यह बांध लो, मसीह की शांति जिसके लिए तो एक देह होकर बुलाए भी गए, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। आमीन। धन्यवादी, और कुछ नहीं, भगवादी नहीं, दिमागवादी नहीं, कुछ और नहीं, वचन के अनुसार और कुछ नहीं, राइट। धन्यवादी बने रहो। 16 वचन, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। 17 वचन, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। वचन में, काम में, चाहे जो करो, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के नाम पर करो, प्रभु यीशु के नाम से करो। आमीन। मैं यीशु के नाम से करता हूँ। देखो, बहुत सिंपल प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। मैं यीशु के नाम से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं प्रभु यीशु के नाम से बाइबल पढ़ रहा हूँ। प्रभु पवित्र आत्मा मुझे पढ़ना सिखा, तूने जो गहरी राज की बातें लिखी हैं मुझे समझने के लिए बुद्धि दे। मैं इसके बारे में बात करूँ, उसके बारे में बात करूँ, चाहे जिसके बारे में बात करूँ, ये कहो कि जो भी कुछ है मसीह में करूँ। आमीन। शुरुआत ऐसे करो, प्रैक्टिस ऐसे करो। आगे नए जीवन की पारिवारिक, नए जीवन के पारिवारिक नियम। 18 वचन में लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने पति के अधीन रखो। थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यह पुरुषों के लिए भी है। अपने पत्नी का आदर करो। आमीन। आगे लिखो, क्या लिखा है? 19 वचन, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई से परमेश्वर के भय से करो। पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, ऐसे लोग जिनके बच्चे हैं या जो जैसा भी है, और इस भाग से तो कोई छूटा नहीं है। किसी न किसी का हस्बैंड, किसी न किसी का बेटा या किसी की बेटी या फिर वाइफ, या जो भी कुछ है, यही सब तो हैं हम लोग, राइट। जब हम ये सब हैं तो एक दूसरे के लिए करें, उत्साह करने के लिए करें। और ये सब बातों के लिए 12 वचन से लेकर हम 13-14 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें इस पारिवारिक रिश्ते में और नए जीवन में हमें मजबूत बनाएगा। हम उसमें अच्छी रीति से परफॉर्म कर पाएँ, ताकि हम मसीह के आगमन के समय के लिए बेहतर रीति से परिवार में भी तैयार हों। 23 वचन, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तन मन से, प्रभु के लिए। आगे देखो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। हालेलुया। प्रभु से मीरास मिले। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां किसी का पक्षपात नहीं होगा। आप बुरा करना चाहते हो, भला करना चाहते हो, एक्चुअली वी डोंट हैव ऑप्शन।
हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वी शुड बी अ होली, हमें पवित्र होना है, यही ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ ऑप्शन नहीं है कि हम जो है बुराई को चुने। अगर बुराई को चुनेंगे देन उसका जवाब आपको पता है क्या होगा। अनंत काल का जीवन तो जरूर मिलेगा, लेकिन स्वर्ग नहीं। कहाँ मिलेगा वो आप जानते हैं। प्रभु आपके साथ हो। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, मैं इनके लिए, इनके परिवार के लिए आपकी भलाई को पुकारता हूँ। इनके जीवन में कार्य कीजिए। एक एक जन को तू अपने हाथों में ले। रोज की जिंदगी, रोज की व्यवस्थाओं को, आज के दिन भर की सारी व्यवस्थाओं को प्रभु इस्तेमाल कर। ज्ञान बुद्धि तेरे वचन के अनुसार चलना और उसके अनुसार कार्य करने में मदद कर। तेरी महिमा सदैव होती रहे। प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे। आपके जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी होती रहे। यदि आपके मन में बोझ है, नीचे मेरा नंबर है, फोन पे, गूगल पे, ये दोनों एक ऑप्शन है आपके पास। आप अपने ऑफरिंग्स हमें भेज सकते हैं, हमें मजबूत कर सकते हैं। प्रभु आपके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।